राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिस व्रत को करने से नरक में गए हुए हमारे पितृ जो बुरी यातनाएं झेल रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। अगर एकादशी का व्रत अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें मोक्ष मिला था। इस व्रत को रखने से मोक्ष के साथ साथ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आत्मा और मन शुद्ध रहता है, व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है, इस दिन गीता का पाठ करने और उनके उपदेशों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति होना या सुख और दुख से मुक्त होकर रहना। भगवान कृष्ण के कारण हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य मोक्ष के मार्ग के दर्शन करना और उस पर चल पड़ना है। कई लोग ऐसे थे जो भगवान कृष्ण के पास होते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके बीच अहंकार या स्वयं ज्ञान ना होने की दीवार खड़ी थी। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का वर्णन मिलता है, जिसके पाठ करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरा होता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसमें राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन्य, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है।
आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत दिया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को राशि दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसने पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेय यश के समान फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि की तरह मनोकामनाएं पूरी करता है। मोक्षदा एकादशी के कुछ उपाय करने से मनुष्य के सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत डालकर भगवान विष्णु को अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी के व्रत के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ का पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान अवश्य करें। जैसे विशेष रूप से पीली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल व मिठाइयाँ दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। ऐसी और भी कथाएं आप मेरे वीडियो पे सुन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी सारी वीडियो व्रतों की कथाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सके। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।